ओम नमः शिवाय। ओम नमः धन्वंतरि। भगवान धन्वंतरि जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक कृष्ण मल्लम बनाने का। कई बार इस प्रकार के फोड़े हो जाते हैं जो कठोर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का मवाद वगैरह या अपरिपक्व फोड़े होते हैं। तो ये एक ऐसा मल्लम है जो उस फोड़े को या उस बंद गांठ को इसी प्रकार से उसका निर्मूलन कर देगा। उसके अंदर जितने भी मवाद या पस है उन सबको खींच करके, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पूरे पस को समाप्त करने के बाद में ये घाव को भी ये सही कर देगा तथा ये उसके अंदर चिपका रहेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। यदि कभी आपके पास सही नहीं हो या पस ज्यादा है तो उसको आप वापस हटा करके पुनः दोबारा लगा सकते हो। तो अब इसका बनाने की अपन लाइव विधि देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ किचन को शुरू कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले रहा हूँ। कढ़ाई हमेशा इसलिए थोड़ी डीप, अब हम एक थोड़ी डीप कढ़ाई लेते हैं। डीप कढ़ाई लेकर के अंदर इसके अंदर हम ये शुद्ध तिल्ली का तेल है, घानी से निकाला हुआ ओरिजिनल। इस शुद्ध तेल को हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। ये 250 ग्राम शुद्ध तिल्ली का तेल है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये जो मलहम बनेगा ये कैसा भी आपका बदगाठ है उसको ये तुरंत पिघला करके उसके अंदर जितना भी मवाद है उसको बाहर निकाल देगा। और इस मलहम को बनने के बाद में लगाने का तरीका भी बड़ा विचित्र है। इस मलहम को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इस प्रकार जो सूती जो कपड़ा आता है ना मजबूत, उसके ऊपर उसको गोल काट के बीच में छेद करके इस मलहम को लगा के हल्का सा गर्म करके लगाना पड़ेगा। तो इस मलहम बनाने की आपको मैं आज लाइव विधि बता रहा हूँ, तो इसे आप देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये बहुत तेज हो गए हैं। अब हम गैस को बिल्कुल मंद कर देते हैं। अब ये सिंदूर, ये जैसे अगर 250 ग्राम ये तेल था तो ये 125 ग्राम ये शीशा वाला सिंदूर है जो वजन में भारी होता है। ये हम इसके अंदर अपन ये बिल्कुल धीमे धीमे ये अपन इसके अंदर डाल रहे हैं। डालने के बाद में हम इसको अब अच्छी तरह से हमने इसके अंदर इसको विजय कर दिया है। अब ये एकदम उफान की तरफ आएगा। अब इस चम्मच से इस सिंदूर को अपन हिलाएंगे और इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि एकदम काला और ये लुआबदार ना बन जाए। ये धीरे धीरे अब ये काला पड़ने लगे हैं और कुछ देर बाद में इसमें एक दो उफान भी आए हैं। थोड़ा सा CuSO4 जिसे अपन नीला छोटा भी कहते हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से हिला करके जब ये थोड़ा शीत हो जाएगा उस समय हम इसको किसी प्लास्टिक के ऊपर डाल देंगे। जब ये जम जाएगा इस समय हम आपको वापस बता देंगे। ये मल्लम जब गाढ़ा हो जाए तब इसको हम किसी प्लास्टिक की पन्नी के अंदर इस प्रकार से इनको रख देंगे और फिर कुछ समय बाद में ये जम जाएगा और अंततः इस प्रकार ये कृष्ण मल्लम बनकर के अपना तैयार हो गया है। अब ये जैसे कोई भी सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़े को अपन इस प्रकार से काट देंगे, बीच में छेद कर देंगे, उसके ऊपर ये जो मल्लम है इस मल्लम का थोड़ा सा टुकड़ा लेके चारों मेर फैला देंगे किनारों पे और फिर उसको हल्का सा गर्म करके किसी भी बंद गांठ पे उसको अपन लगा देंगे। लगाने के बाद में 3-4 दिन में उसके अंदर जितना भी मवाद होगा उस सबको ये ऑब्जर्व करके पूरे गांव को ठीक होने के बाद में ही ये वो कपड़ा वहां से हटेगा।